नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। इसमें मैं आपको कुछ खास पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप आसानी से ट्रेड ले सकते हैं। और आप दुनिया की कोई भी कोर्स को आप उठा के देखेंगे, अगर आप वो आपको इंडिकेटर्स बता रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह का MACD RSI EMA कुछ भी जो आप देखो, सुपर ट्रेंड देख लो, कुछ भी आप देख लो, कोई भी इंडिकेटर देख लो, सारे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब होता है कि आगे प्राइस चलेगा, प्राइस के बाद इंडिकेटर्स उसको दिखाते हैं कि इसका मूवमेंट क्या है, प्राइस किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन सबसे पहला जो काम करता है वो होता है प्राइस। आप देखेंगे कि कोई भी इंडिकेटर आप लगाते हैं, प्राइस मूव कर चुका होता है, उसके बाद इंडिकेटर का मूवमेंट दिखता है कि प्राइस इस तरह से मूव हो रहा है। लेकिन असल चीज़ आप देखेंगे, अगर आपको इंडिकेटर्स के सहारे नहीं रहना है, प्राइस मूवमेंट के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस जिस तरह से मूव करता है उसी तरह से अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको पहले प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। और आप बिना किसी इंडिकेटर के मदद के, बिना किसी किसी सहारे के, आप सिर्फ प्राइस देख के ही आप ट्रेड ले पाएंगे। वो कहते हैं ना, भाव भगवान छे। तो अभी आपको भाव को समझने का तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कुछ पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, आज हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे कि पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं, प्राइस किस तरह से काम करता है। तो अगर देखेंगे पैटर्न्स को तो आपको पहला एक चीज़ जो देखने को मिलेगा वो होगा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। कि प्राइस इस तरह से मूव होता है, इस तरह चलता है, फिर ये जब ब्रेक होता है इस तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा पैटर्न आपको मिलेगा कि प्राइस एक जगह पे मूव कर रहा है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है, जिसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो किस तरह से ये साइडवेज मार्केट के ब्रेक होने पर आप इसका ट्रेड ले सकते हैं, चाहे वो इधर हो या इधर, जिस भी और साइडवेज मार्केट का ब्रेकआउट होता है उस तरह हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा होता है डबल बॉटम, जब मार्केट इस तरह से कुछ मूवमेंट करता है, डबल बॉटम आप इस तरह का देख सकते हैं, इसको हम W पैटर्न भी कह सकते हैं। या आप देखेंगे डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप इस तरह से आपको दिखेगा, इसको हम M पैटर्न भी कह सकते हैं। ज़्यादातर लोग फंसते हैं जो ट्रैप होते हैं। ट्रैप होने का कारण क्या होता है कि लोग देखते हैं इस तरह से प्राइस जा रहे हैं, यहाँ कहीं ट्रेड ले लिए, ट्रेड उनका एग्जीक्यूट होता है, नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। अब ज़्यादातर इस तरह से फंसते होंगे, कहीं पे भी ट्रैप होते होंगे। तो इस तरह के कुछ पैटर्न है, ये 3-4 पैटर्न है। बॉक्स ब्रेकआउट हुआ, डबल टॉप डबल बॉटम के हुए, हेड एंड शोल्डर्स के हुए। ये आपको इस तरह से परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करता है, जिससे आप ट्रैप नहीं होंगे और ट्रैप होने से बचेंगे और आपका ट्रेड बहुत ही अच्छे से जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको यहीं रहने देते हैं। मैं पहले से थोड़ा सा कुछ पैटर्न यहाँ पे देख रहा था। मैं जिस तरह से ये मार्केट मूव हुआ था कल के दिन में, आप देखोगे ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको 5 मिनट कर लेते हैं। जैसा देखिए मार्केट ओपन हुआ था, नीचे आता है। अगर आप देखोगे कि कई लोग यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे और यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। कारण आप देखोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है प्रीवियस डे का। मार्केट इससे नीचे नहीं जा पाया था। अगर इसके पीछे भी देखोगे, आप दिन भर देखोगे, मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाया था। तो इस दिन जब मार्केट खुलता है, इसका भाव नीचे की ओर आता है, लोग कहेंगे यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं, पुट बाय कर लेंगे, कुछ भी बाय कर लेंगे। यहाँ पे उनका ट्रैप होता है, एसएल होता है, मार्केट ऊपर की ओर निकल जाता है। कारण आप देखोगे, आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम देखना होगा। आप जो दिन का ट्रेड ले रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको उसके लिए इस तरह से कुछ देखना होगा। आप देखोगे कि 2 दिन से मार्केट एक ही जगह पे फंसा हुआ था, इस तरह से वो नीचे ब्रेकडाउन कर ही नहीं रहा था। और तीसरे दिन भी जब मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी कई लोग फंसे होंगे इस तरह पे, इस जगह पे, यहाँ पे कई लोग फंसे होंगे, यहाँ पे कई लोग फंसे होंगे। लेकिन आप देखोगे हर जगह पे मार्केट बॉटम बना रहा है। मार्केट जब भी बॉटम बना रहा है, उस बॉटम को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। तीसरा दिन भी जब यहाँ खुलता है, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, आपको एक छोटा छोटा चीज़ थोड़ा ध्यान देना होगा। ब्रेक नहीं कर पाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं।
और देखोगे मार्केट यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट कर रहा है, हर जगह इधर इधर यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया। यहाँ पे भी आप देखोगे बॉटम क्रिएट करते हुए जब भी वो अपने बॉटम को टच करता था प्राइस वहाँ से ऊपर जाता था, जब भी बॉटम को टच करता था प्राइस ऊपर जाता था। यहाँ भी इसने अपने बॉटम को टच किया, प्राइस ऊपर गया, लेकिन ऊपर जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न टाइप का आपको दिखेगा, इसको हम लंबा कर लेते हैं यहाँ तक। इसमें आ जाएगा आपका एक बॉक्स, ये देखोगे आप, इसको बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। जो मैंने आपको बताया था कि बॉक्स के अंदर ये प्राइस मूव करता रहता है, कहीं भी ना ऊपर की ओर ब्रेक कर पाता है ना नीचे की ओर ब्रेक कर पाता है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया एक दिन पहले, कुछ लोग यहाँ पे लिए होंगे, यहाँ पे कुछ ट्रैप हुए होंगे, नीचे आया होगा। लेकिन इसको क्यों, ये ब्रेक हुआ तो इसको तो चलना चाहिए था, एक ही साइड मूव करना चाहिए था, नीचे क्यों आया? ये थोड़ा एडवांस आपको समझना पड़ेगा, एडवांस कोर्स में ये जाएंगे तब मैं आपको इसको बता पाऊँगा। लेकिन इसको कहते हैं ट्रैप। ये होता है ट्रैप क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई लोग अपना बाय सेल करके बैठे रहते हैं। कई लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, कई यहाँ पे किए होंगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ के जो सेलर्स हैं, यहाँ जिन्होंने सेल करके रखा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करेगा, लोग यहाँ पे बाय करेंगे, उसके बाद मार्केट आता है नीचे। क्यों नीचे आएगा? ये देखिए मार्केट का बिहेवियर है। ये ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि हमने ब्रेकआउट पे बाय किया फिर भी हम ट्रैप हो गए, फंस गए, ये ज़्यादातर मार्केट का बिहेवियर ऐसा ही होता है क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करता है। यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया होगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बाय करते हैं, वो हमारी और आपकी तरह नहीं होते इन छोटे छोटे जगहों पे कि ब्रेक हुआ हम बाय कर लें, ब्रेक डाउन हुआ हम सेल कर दें। वो वेट करेंगे कि यहाँ पे बायर्स आएँ, यहाँ पे बायर्स आएंगे, मार्केट ऊपर की ओर लेके जाएगा, उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे आता है, इनको ट्रैप करता है। ट्रैप करेगा, इनका स्टॉप लॉस खाएगा। जैसे ही ये बायर्स का स्टॉप लॉस खाएगा, अपने बॉटम को फिर से टच करेगा, उसके बाद धीरे से प्राइस एक्शन आप देखोगे यहाँ पे बिल्ड हुआ, और उसके बाद ये जो हाई रहता है इसको निकाल के सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद आप देखोगे सस्टेन होने के बाद मार्केट कितनी अच्छी तरीके से अपसाइड की ओर मूव किया है। लेकिन ये पहले मार्केट आपको यहाँ पे ट्रैप करेगा, इसको कहते हैं बॉक्स ब्रेकआउट। और ये जो आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पहले इनको डिलीट करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई ईएमए भी आप लगाते हैं, जैसे मैंने आपको 200 ईएमए का बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप 200 ईएमए का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे 9 ईएमए का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक फ्री इंडिकेटर आपको और बताता हूँ। ये आप अपने ट्रेड को होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 9 ईएमए आप देखें, जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप को निकाला, आप यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो जब तक ये इस 9 ईएमए को ब्रेक डाउन नहीं करता, जो इसने यहाँ किया, लेकिन प्राइस ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट कितना बेहतरीन मूव किया हुआ है। 60 बार्स, वाह, पॉइंट देख लो, 451 से 848, इतना पॉइंट आपको इजीली मिलता अगर आप किसी भी ईएमए, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने 200 ईएमए कहा या 9 ईएमए कहा, आप जिस भी ईएमए की प्रैक्टिस करते हो, आप जिस भी ईएमए को आप लेके चलते हो, कुछ समय तक प्रैक्टिस करते हो, 1 महीने 2 महीने, जो भी आप ईएमए प्रैक्टिस करोगे, चाहे ये 9 ईएमए हो या इसकी जगह पे 20 ईएमए लगा लिए, ईएमए आपको सिर्फ अपना ट्रेड को होल्ड करने में, उसके लिए कॉन्फिडेंस लाने में हेल्प करेगा। ट्रेड जब आप लेते हो तो जब तक उस ईएमए को ब्रेक डाउन ना कर दे, आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। इतना बस आपको मदद करेगा, इसके अलावा ईएमए का और कुछ यूज़ होता नहीं है।
हाँ, कई लोग होते हैं जो ईएमए के बेस पे ट्रेड लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उस तरह से आप भी ट्रेड ले सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये मैंने आपको बताया था बॉक्स ब्रेकआउट। इस तरह से बॉक्स बना और इस बॉक्स का आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। इस बॉक्स के अंदर जब तक प्राइस था आपका कोई भी ट्रेड नहीं बनता था। ये प्रीवियस डे का है, पहले दिन भी इसने अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को कहीं भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इसके अंदर रहा। नेक्स्ट डे आप देखोगे फिर इसके अंदर रहा, ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद जब वापस यहाँ से मूव करता है और इसका हाई निकालता है, इसे हम नॉर्मल भाषा में कहेंगे ये ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर से ब्रेकआउट, ये होता है। तो अब पहला जो ब्रेकआउट होता है उसमें ज़्यादातर लोग ट्रैप होते हैं। पहले ब्रेकआउट पे लोग बाय कर लेते हैं, ट्रैप होते हैं, एसएल होता है। उसके बाद जब ये निकलता है इसे कहते हैं हम ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ब्रेकआउट। ये ज़्यादातर सक्सेस होता है। इसके सक्सेस होने की चांस 60% आप मान सकते हो, 60-70%। पहले वाले में आपका ट्रैप होना कॉमन सी बात है। जो लोग कहते हैं कि मार्केट में 90% लोग फेल होते हैं, वो यही कारण है कि वो ट्रैप होते हैं। आपका डायरेक्शन सही है, आप समझ सही रहे, मार्केट उस तरफ मूव कर सकता है, लेकिन आप उस ट्रैप को समझ नहीं पाते कि पहले इंस्टीट्यूशन उसे ऊपर लेके जाएंगे, फिर रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जाएगा। इस चीज़ को लोग नहीं समझ पाते हैं, वो यहाँ पे ट्रैप होते हैं। चलिए, एक बॉक्स ब्रेकआउट आप देखोगे, ये बॉक्स आपको कई जगह मिलेगा। 2 दिन तो आपको ये बॉक्स मिल ही गया। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे यहाँ आपको दिखेगा ये बॉटम बन रहा है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसका लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जब तक इस तरह का कोई भी पैटर्न, कोई भी चार्ट आपको दिखता है जिसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है या जिसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, आप उसमें ट्रेड ना ही लें। उसमें ट्रेड लेना यानी कि ट्रैप में आप फंसोगे। यहाँ देख रहे हो आप किस तरह से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इसका बॉटम ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर से बॉटम ब्रेक नहीं किया, सीधा गैप अप खुलता है। खैर, ये मार्केट तो कुछ दिन से गैप अप गैप डाउन ही हो रहा है। अभी का कुछ दिन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक बॉक्स पैटर्न। मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आपका इस दिन कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। आप इस दिन ट्रेड लोगे, कॉल लो, पुट लो, जो भी लो, आप उस दिन ट्रैप होगे। यहाँ आप देखोगे अपसाइड गया, अपर ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ब्रेक करके ऊपर निकल गया, फिर नीचे आके ट्रैप कर गया। अच्छा, ये ट्रैप मार्केट को छोड़ते हैं। किसी दिन जब गैप अप गैप डाउन नहीं है उस दिन हम वापस चलते हैं। ये आपको आने वाले मार्केट में भी आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। मैं बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से ट्रैप होने से बचेंगे और किस तरह से आपको पैटर्न्स यूज़ करने हैं। पैटर्न से ये देखेंगे आप, जैसे यहाँ आपको मिलेगा डबल बॉटम। मार्केट नीचे आता है, अपने बॉटम से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक बॉटम बनाता है और जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, नेकलाइन ब्रेक होते ही आपको एक अच्छा सा एक ट्रेंड मिलता है जो कि दूसरे दिन इसको गैप अप की ओर ले जाता है। और ये क्यों यहाँ पे बॉटम बना? क्योंकि ये जिस दिन यहाँ पे मार्केट खुला था, जिस दिन यहाँ खुला, उसका बॉटम को ये ब्रेक ही नहीं कर पाया। एक बार अपसाइड की ओर मूव किया, ये अगर आप कैप्चर कर पाते हो ठीक है। अगर छूट जाता है तो उसके बाद वेट करेंगे जब ये पहली बार अपने बॉटम के पास आया, अपसाइड मूव किया, नहीं जा पाया, दूसरी बार अपने बॉटम के पास आता है, ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता है। उसके बाद जैसे ही इसका नेकलाइन ब्रेक होता है, अपसाइड की ओर आपको मोमेंटम मिल जाएगा। और भी देख लेते हैं, और भी कहीं पे ऐसा कुछ बना हो। इतने गैप अप्स, इतने गैप डाउन, कैसे ट्रैप नहीं होगा इंसान। यहाँ देखिएगा, ये एक बॉक्स पैटर्न है। जब तक प्राइस इसके अंदर मूव किया, कोई मतलब नहीं, कोई आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्यों ज़बरदस्ती फंसने जाओगे। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आता है, अगर आप सवेरे 9:15 को इस ट्रेड को ले पाते हैं तो ठीक है, वरना जब इसका रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद जब ये गिरता है, आपको अच्छा सा यहाँ तक एक मूवमेंट मिल जाता है। यहाँ तक एक मूवमेंट मिल जाएगा आपको।
ये है उसका रिटेस्ट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, ब्रेकडाउन। यहाँ देख लेते हैं। आप इसको एक तरह से डबल टॉप भी कह सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आपको पिक्चर परफेक्ट एकदम राइट आपको डबल टॉप देखने नहीं मिलेगा कि एकदम स्ट्रेट लाइन हो, वहाँ जाए फिर नीचे आए फिर वहीं जाए, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आया, फिर ऊपर जा नहीं पाया, उसके बाद सीधा आपको एक डाउन साइड मोमेंटम आपको मिलता है। और ये भी यहीं पे काम करता है, जैसे अरे आप यहाँ देखेंगे, अब इसके अंदर चल रहा था मार्केट, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन होता है। अब ब्रेकडाउन, पहले ब्रेकडाउन पे आप या ब्रेकआउट पे, पहला ब्रेकआउट या पहला ब्रेकडाउन पे ट्रेड ना लें, ये आपको ट्रैप कर सकता है। पहला ब्रेकआउट होता है जब ये रिटेस्ट होकर ऊपर जाता है, उसका वेट करेंगे। पहला ब्रेकडाउन होता है जब ये रिटेस्ट होकर नीचे आता है, उसका वेट करेंगे। ऐसे में आप ट्रैप नहीं होंगे और आपको बहुत अच्छा प्राइस का मूव आपको मिलेगा। ये देखेंगे एक बॉक्स है, जब भी बॉक्स बन रहा है आप ट्रेड मत लो उसमें। ये ट्रेंड लाइन आपको बाद में समझाऊंगा। इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनता है। ये देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पे मैंने एक मार्क किया था जिस टाइम मैं ट्रेड कर रहा था इस दिन। आप देखोगे कि मार्केट 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, ये रहा 17 तारीख को जिस दिन मार्केट ओपन हुआ, उस दिन भी ये आप देखोगे मार्केट इस जगह को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था। ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है। एक बार ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे डबल बॉटम बना। आप यहाँ पे एक ट्रेड एक्सिक्यूट कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस आप यहाँ जस्ट नीचे रख सकते हैं, प्रीवियस कैंडल के नीचे रख लो, या थोड़ा सा आप गैप छोड़ दो और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख लो। यहाँ पे आप ट्रेड को चलने दो। ट्रेड आपके उसी हाई तक गया जो हाई ये था। यहाँ पे मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया था हाई को, यहाँ पे मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। आपके डबल बॉटम से आप यहाँ तक का एक ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जाता है, आप देखेंगे पिछला हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, इसी हाई से वापस नीचे आता है। यहाँ पे फिर आपको एक डबल बॉटम नज़र आएगा। थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, देखिए ये रहा एक बॉटम, ये रहा सेकंड बॉटम। ये होता है, यहाँ से फिर आपको एक मूवमेंट मिलता है, फिर इसी हाई को ये नहीं निकाल पाया, फिर वहीं से डाउन साइड का मूव आपको मिलता है, फिर यहाँ पे डबल बॉटम आपको मिलेगा, फिर यहाँ से एक मूवमेंट आपको ऊपर मिलता है। अगर आप नॉर्मल ढंग से देखने जाएंगे आपको मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड देता है, लेकिन आदमी फंसते यहाँ पे कि ये जैसे इस तरह से इसको निकाला, ये ऊपर चले जाएगा, यहीं से यहीं पे बाय कर लेंगे, यहाँ पे ट्रैप होंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऊपर जा रहा है, यहाँ बाय कर लेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। आपको सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ये सपोर्ट है, आपको सपोर्ट में जब भी मार्केट आएगा, इसके आसपास जब भी आएगा आपको बाय करना है। जब भी ये रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है, यहाँ से सेल करना है। आपको रेजिस्टेंस के पास बाय करना या सपोर्ट के पास सेल करना नहीं देखना है। जब तक मार्केट कुछ ऐसा मोमेंटम ना करे कि ये इसको ब्रेक किया, नीचे आया, ऊपर चले गया, इसको बॉटम पे आया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, नीचे चले गया, ऐसा कुछ जब तक नहीं होता है इसको मत कीजिए आप। यहाँ पे आप ट्रैप होने से बचेंगे। और जैसे देखेंगे कि इतना दिन से 1 2 3 4 5 6 बार ट्राई करने के बाद ये यहाँ इसको ब्रेक नहीं कर पाया था। जिस दिन इसका गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद आप देखोगे कि गैप होने के बाद मार्केट ऊपर तो खुला, खुलने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बॉटम बना और यहाँ से फिर अपसाइड मोमेंटम आपको मिलता है। पहले ही जो कैंडल बनता है लोग उसमें फंस जाएंगे, 9-15 को मार्केट में आ जाएंगे लोग। जैसे ही देखेंगे पहला कैंडल ऊपर बना, बाय कर लो, फिर ट्रैप हो जाओगे, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, फिर वहाँ से मूवमेंट अब आपको मिलेगा। पहला बार जब भी ब्रेकआउट होता है उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे।
देख लेते हैं। यहाँ आप देखोगे ये एक बॉटम था, यहाँ बॉटम दिखेगा जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आपको यहाँ दिखेगा एक टॉप जिसको मार्केट अप साइड ब्रेक नहीं कर पा रहा था। जब भी इसके अंदर है ट्रेड मत लीजिए, जब भी सपोर्ट पे आता है बाय करने की कोशिश कर सकते हैं आप, जब भी रेजिस्टेंस में जाता है सेल करने की ओर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जैसे मार्केट बॉटम पे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, ये लाइन आपको दिखेगा, यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पाया, आया नीचे, रीटेस्ट किया, ब्रेक डाउन किया, यहाँ आपका ट्रेड बन सकता है। यहाँ आपको दिखेगा एक प्राइस एक्शन। आपको धीरे से समझना पड़ेगा, एक ही बार में आपको प्राइस एक्शन समझ नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आज 5 साल हो गए मुझे ये सब चीज़ करते हुए, इसलिए मुझे देखते ही समझ आता है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ क्या नहीं है। यहाँ देखोगे मार्केट नीचे आया, नीचे ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ से ऊपर गया, मार्केट गैप अप खुलता है, नीचे आता है, ठीक यहीं तक आता है जो इसका सपोर्ट एरिया था, यहाँ आता है, यहाँ से फिर ऊपर की ओर जाता है। थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको 15 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अच्छा, इन सब को सीज़न ब्रेक को हटा देता हूँ, 1 सेकेंड। चार्ट हो गया क्लियर। अब 1 घंटे के भी टाइम फ्रेम में देखोगे, सभी टाइम फ्रेम में जरूरी नहीं है कि आप इंडेक्स देख रहे हो या किसी स्टॉक को देख रहे हो या 1 घंटे के टाइम में देख रहे हो, 5 मिनट में देख रहे हो, 1 दिन में देख रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम में ये ज़रूर काम करेगा, आप इसको ध्यान देंगे। ये देखिए मार्केट यहाँ बॉक्स में रहता है, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसीलिए आपको बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ आपको रिटेस्ट बहुत कम दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा एक बॉक्स, ये मिल जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया, ब्रेकडाउन हुआ, मूवमेंट मिला, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख जाता है। जब भी मार्केट नीचे से इसको हिट कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे गिर रहा है, जब भी ऊपर जाता है हिट करता है, नीचे गिर जाता है। इसको मार्केट ऊपर की ओर हिट ब्रेक कर ही नहीं पाया, यहाँ से सीधा नीचे गया है। यहाँ आपका ईएमए काम आ सकता है, यहाँ से बाय करने पर। प्राइस का मूवमेंट देखिए, प्राइस कहाँ जा रहा है, पिछले दिन प्राइस कहाँ मूव किया था, प्राइस कितना ऊपर गया था, प्राइस कितना नीचे आया था। अब सिंपल सा उसको मार्क करके रख सकते हैं, सिंपल सा उसको मार्क कीजिए। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको वहाँ ट्रैप होने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ट्रैप ट्रेड बना हुआ है, देख रहे हैं। ये ट्रैप कैसा बना हुआ है, मार्केट इसके अंदर रहा, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, डबल बॉटम क्रिएट किया। अगर आप यहाँ से बाय करते हैं तो ठीक है, आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिलता है। लेकिन जो लोग इसके ब्रेकआउट पे बाय करते हैं, ब्रेकआउट पे बाय किए, सीधा एसएल हिट, और एसएल हिट हुआ, सीधा नीचे आ गया। मैंने क्या कहा था, जब तक ये ब्रेक करके यहाँ रुकता है और रुकने के बाद जब ये ऊपर की ओर जाएगा तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे ट्रैप ही नहीं होंगे जब इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट
रिटेस्ट फिर ब्रेकआउट जब तक नहीं होता आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप यहाँ फंसेंगे ही नहीं। यहाँ पे जिसने बाय किया उसका एसएल हिट हो गया। यहाँ देखोगे आप डबल टॉप बना हुआ है, ये रहा, ऊपर गया नहीं जा पाया, दोबारा कोशिश किया नहीं जा पाया, नीचे आ जाता है। ये इसका सपोर्ट मान सकते हैं, यहाँ सपोर्ट है, ब्रेक हुआ नीचे की ओर मूव आपको मिलता है। यहाँ पे बॉटम आप देख सकते हो, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आया, ब्रेक नहीं किया, यहीं पे थोड़ा देर रुकने के बाद, यहाँ थोड़ा देर रुका, रुकने के बाद ये जब फिर से ब्रेकआउट करता है, ये एक अच्छा खासा मूव मिला हुआ है। यहाँ पे आपको टॉप दिखेगा, ये ब्रेक नहीं हो पाया। इसको देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी इसको मान सकते हैं। ये पहला शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर। अगर इसको ब्रेक कर जाता, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता, यहाँ रुकता, रिटेस्ट करता जाता, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होता है। ठीक है, आपको यहाँ भी उसी तरह से पैटर्न एक दिखेगा। यहाँ आपका डबल टॉप दिख जाएगा, मार्केट ऊपर जा नहीं पाता है। जब तक आप देखोगे डबल टॉप डबल बॉटम कुछ बन रहा है, जब तक उनको ब्रेक नहीं कर रहे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, आपको वहाँ पे ट्रैप होना ही नहीं है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक सपोर्ट, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता है आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। ब्रेक होता है, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बन रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। या इस तरह से ये नीचे आया, रिटेस्ट हुआ, नीचे गया, तब आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ देखेंगे आप बॉक्स पैटर्न आपको दिख जाएगा। सितंबर तक का आपको बैक टेस्ट दिखा दिया मैं। आपको हर जगह एक बॉक्स पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जब तक ऐसा पैटर्न कुछ बनता नहीं है, बनने के बाद उनको ब्रेक करता है, रिटेस्ट जब तक नहीं होता है, आप उसमें ट्रेड ना लें। ज़्यादातर लोग इसी में ट्रैप होते हैं, इसी में उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है, इसी में साइकोलॉजी आपका हिट होगा, दोबारा आप ट्रेड लेने से भी डरेंगे। इसके ब्रेकआउट पे आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिला। गैप अप गैप डाउन में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उस समय प्राइस जब तक अपना कुछ ब्रेक ना करे, प्राइस जब तक कुछ अपना वहाँ पे मूवमेंट ना दे, प्राइस जब तक वहाँ पे रहे ना, तब तक आप देख भी नहीं सकते हो कि ये जाएगा किधर। यहाँ पे अगर 15 मिनट का देखें, बहुत ही अच्छा यहाँ ऊपर जाना, रिटेस्ट होना, ऊपर जाना यहाँ पे दिख रहा है। क्या बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया, यहाँ पे इतना सारा चीज़ बन गया, सबको डिलीट करते हैं। खैर आपको ये तो समझ आया ही होगा, जब तक डबल टॉप बनता है वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है ब्रेकआउट पे। वहाँ से आपको वेट करना है कि अगर ये डबल टॉप से अगर हिट होके नीचे जाता है या फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट होके अगर ये फिर से नीचे की ओर आता है, तो आपको यहाँ से डाउन साइड का एक मूव मिलेगा। डबल बॉटम बनता है, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको वेट करना है, अगर रिटेस्ट होके नीचे जा रहा है तो ठीक है, अगर ये रुक के ऊपर जाता है तो यहाँ से आपको एक बाय का मूवमेंट मिलेगा। बॉक्स पैटर्न में जब तक बॉक्स ब्रेक ना हो, रिटेस्ट ना हो, तब तक आपको वहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेना है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, प्राइस मूव किया, ऊपर गया, इसको भी आप डबल बॉटम मान सकते हो। ये भी हेड एंड शोल्डर का एक पार्ट है, डबल बॉटम ही है, इसको नेक लाइन बोला जाता है। प्राइस मूव किया, नीचे आया, अप साइड का मूवमेंट दिया, नीचे आता है, ठीक यहीं पे उसका सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर जाता है। अगर ब्रेक नहीं कर पाता और नीचे आता है, आप यहाँ पे भी सब एक ट्रेड ले सकते हो। डायरेक्ट ब्रेकआउट या डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे एंट्री ना करें,
आप वहाँ पे वेट करें प्राइस मूवमेंट कैसा कर रहा है, प्राइस के मूवमेंट के बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड लें। ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होता है, ले लें। ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, ले लें। या डबल बॉटम बनता है, वेट करें, उसके बॉटम पे आने के बाद वहाँ से आप ट्रेड ले लें। अब इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ज़्यादातर लोग इसी सारी चीज़ों में ही फंसते हैं और ट्रैप होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे, डिलीट करते हैं। अच्छा, और ये तो मैंने आपको इंडेक्स में दिखाया, इसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। महिंद्रा में आप देख सकते हो, बॉटम बनाता है, ऊपर गया, नीचे आया, बॉटम बनाया, ब्रेकआउट हो गया, इसको टॉप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ से मार्केट नीचे की ओर मूव किया, अब जब तक ये इसका टॉप को ना निकाले, यहाँ से जब तक ये ऊपर की ओर जब तक मूव ना करे, आप यहाँ पे ट्रेड ना लें। ऊपर जाएगा, रिटेस्ट होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ पे यहाँ इस तरह का मूवमेंट आपको दिखेगा। नीचे आया, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ऊपर आया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे का मूवमेंट आपको मिल गया। जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा था ठीक वहीं से रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, जब ब्रेक डाउन हुआ तो ठीक यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे चले गया। जिनसे ये मूवमेंट छूट गया होगा वो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये रहा एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, ये डबल टॉप था। आपको हर चार्ट पे, हर इंडेक्स पे, चाहे आप फॉरेक्स, बिटकॉइन, नॉर्मल स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स, किसी में भी आप देखेंगे आपको हर जगह ये पैटर्न्स नज़र आएंगे। बस यही है कि लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं और इनमें ट्रैप हो जाते हैं। सपोर्ट दिखेगा आपको हर जगह, हर जगह। आप जितना इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेहतर होते जाओगे। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी दूसरे के भरोसे, कोई आपको कॉल दे, टिप दे, कुछ करे, आप दूसरे के भरोसे आप कमा लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको खुद को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करिए तो सही है। आपको नॉर्मली बिना किसी लाइन के, बिना कुछ किए आपको ये सारी चीज़ें दिखने चालू हो जाएंगी। कहाँ आपको ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, आप बिल्कुल देखते ही समझ जाओगे इन सारी चीज़ों को। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस, देखिए, अगर आप कहीं पे कुछ कोर्स करते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी स्कूल की पढ़ाई ले लीजिए, स्कूल से कॉलेज तक आपको कितना साल पढ़ना पड़ा? 20-22 साल, 24 साल। डॉक्टरी करोगे 3-4 साल, 5 साल इंजीनियरिंग करोगे, उसके बाद ही आपको जॉब लगेगा और आप उसके बाद आपका इनकम आना चालू होगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि आ जाए और आज ही पैसा चाहिए। इसमें भी कम से कम आप 2-3 साल तो दो, कम से कम 1 साल आप हर चीज़ को स्टडी करो, उसके बाद ट्रेड लो, कुछ साल और दो। सारी चीज़ें आसान है, बस लोग समझना नहीं चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा या कमेंट में भी आपको उसका हेल्प करूंगा मैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही।